हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की जो वीडियो है मैं इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों का किसी कारणवश नवोदय में एडमिशन नहीं हो पाया था या उन लोगों को उस समय नवोदय के बारे में पता नहीं था और अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का एक अपना प्रोसीजर होता है कि कक्षा 5 में यहाँ पे एक फार्म भरा जाता है। उस फार्म को फिर बच्चा क्लियर करता है और क्लियर करने के बाद कक्षा 6 में चला जाता है, क्योंकि नवोदय अपने सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है इसी टेस्ट के थ्रू लेता है। ये टेस्ट आपका कक्षा 6 और कक्षा 9 में होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी कि किस तरीके से बच्चा बिना टेस्ट दिए भी नवोदय में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और जिन बच्चों का सपना है नवोदय में जाने का और अधूरा रह गया है, तो यहाँ से अपने उसको पूरा कर सकते हो। इसके लिए क्या उन्हें मेहनत करनी है, किस तरह का प्रयास करना है, वो भी आप करेगा। और जो बच्चे उसको कर चुके हैं वो कैसे पहुंचेंगे, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि पहले बच्चा फार्म भरेगा 6 क्लास में, और 6 क्लास में 5 में फार्म भर के 6 में एडमिशन हो जाएगा और 6 में वहां चला जाएगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है वो वहां पे ना रहे नवोदय में, उन्होंने नवोदय स्कूल छोड़ दिया बीच में ही। मान लीजिए कक्षा 7 में छोड़ दिया या 8 में छोड़ दिया, तो वहां पे कुछ सीटें खाली हो गई जिसको हम वैकेंट सीट कहते हैं। अब इस वैकेंट सीट को भरने के लिए नवोदय क्या करता है, कक्षा 9 में कक्षा 8 में फिर से फार्म भरवाता है बच्चों से, और वहां पे बच्चे पास करते हैं और पास करके फिर कक्षा 9 और 10 में चले जाते हैं। अब क्या हुआ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा 9 में एडमिशन ले लेते हैं, या कक्षा 10 में वहां से छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर 10वीं के बाद 10वीं में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो 11वीं में कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा करके क्या हो जाता है, वहां पे कुछ सीटें खाली हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 80 बच्चे उन्होंने लेने हैं, तो 80 बच्चे कक्षा 9 में वहां पे उन्होंने फिल कर लिए। अब क्या हुआ, इन 80 बच्चों में से कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया और 10वीं के बाद उन्होंने एडमिशन वहां पे नहीं लिया, यानी कि नवोदय में वो नहीं पढ़े, कहीं बाहर चले गए, तो अब वहां पे सीटें रह गई खाली। क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि आप बच्चों आपने परीक्षा पास कर ली है 10वीं की, और वो भी किसकी, बोर्ड की परीक्षा कर ली है पास। बोर्ड का मतलब हो गया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आपने पास किया है, वहां पे कोई भी झोल झाल नहीं है, बिल्कुल आपकी ईमानदारी के मार्क्स हैं आपकी मार्कशीट में। अब नवोदय क्या कहता है, नवोदय कहता है कि हमारे यहाँ पे जो वैकेंट सीट है, जो हमारी खाली सीट है, अब नवोदय को वो कक्षा 11 में भरनी है, 12 क्या 12 के लिए। तो अब आपको क्या करना है, वहां पर नवोदय के जो फार्म आएगा कक्षा 11 का 2023-24 का, जैसे कि यहाँ पे उसकी सूचना भी आ चुकी है, वहां पे वो आपका फार्म भरवाएगा। और मेरिट के बेस पर आपकी जो 10th क्लास के मार्क्स हैं उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे वहां पे फार्म भरेंगे, नवोदय में जो बच्चे फार्म भरेंगे, उन्हीं के परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, और मेरिट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। आप देखिए, ध्यान से पढ़िएगा नोटिफिकेशन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें कहा है, नवोदय विद्यालय समिति का जो नोटिस है, रिगार्डिंग टू कंडक्ट सिलेक्शन टेस्ट फॉर द लेटरल एंट्री एडमिशन इन क्लास 11th अगेंस्ट वैकेंट सीट। जो वैकेंट खाली सीट है, वैकेंट सीट बोलते हैं खाली सीट को, उसको फिल करने के लिए यहाँ पे लेटरल एंट्री होती है। मीन्स यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होगा आपका, आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। जो भी सीट खाली है उसको वहां पे फिल किया जाएगा। इन कनेक्शन विद लेटरल एंट्री एडमिशन इन क्लास 11th अगेंस्ट वैकेंट सीट इन JNVS जो विद्यालय नवोदय समिति डिसीजन इज टेक कंडक्ट सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम द सेशन 2023 और 24 ऑनवर्ड एज इन द केस ऑफ द लेटरल एंट्री एडमिशन इन क्लास 9th इंस्पायर कैंडिडेट में बी apply selection test through the online mode for which will be provision will be made selection test will be conducted in 2023 डिटेल नोटिफिकेशन विल बी इशू शॉर्टली। और जल्दी आपको इसका नोटिस भी मिल जाएगा। अभी जितनी डिटेल हमारे पास आई है नवोदय के, ये बिल्कुल प्योर डिटेल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, यही डिटेल वहां से आई है और ये आप तक मैंने पहुंचा दी। अब जैसे ही वहां पे फॉर्म आता है वो भी आप तक मैं इसकी जानकारी दे दूंगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या करना होगा। तो जिन बच्चों का सपना था नवोदय में एडमिशन लेने का, लेकिन किसी कारणवश वो रह गए थे, तो यहाँ पे एक मौका और है बच्चों आपके पास कि आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ जिन बच्चों का कक्षा 6 में नहीं हो पाया या फिर 9th में नहीं हो पाया, तो वो अगर कहीं और पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी 10th क्लास में अपनी खूब अच्छे से मेहनत करिए, और अच्छी परसेंटेज अगर लाओगे तो वहाँ पे मेरिट के बेस पे आपका तब भी एडमिशन हो जाएगा।
तो यही थी इंफॉर्मेशन आपके पास तक देने के लिए कि भाई जो हम किस तरीके से नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं बिना टेस्ट दिए। बस यहाँ पे आपको 2 साल पढ़ने को मिलेगा नवोदय में, कक्षा 11 और 12 में, लेकिन ये भी कम नहीं है, जिस बच्चों को लगन है वो वहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने बच्चे जाना चाहते हैं नवोदय में, और कितने और मेहनत करेंगे। कक्षा 6 का भी जस्ट आपका पेपर हो गया है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। मेरे पास काफ़ी बच्चों को मैसेज आए थे, और 2024 की तैयारी हम यहाँ पे शुरू कर दी है नवोदय के बच्चों के लिए। तो बने रहिएगा, और साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।